बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 10.7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिकल कर चुके हैं, आज 7वां प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल का टाइटल है क्लासीफाई सब्सटेंसेस आर एसिडिक, बेसिक्स आर न्यूट्रल। कुछ हमारे पास हमें केमिकल सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनकी नेचर बतानी है कि ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। हमने एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड्स के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करें तो उसका कलर रेड हो जाता है। इसी तरह हमने अगर रेड लिटमस पेपर को बेसिक्स के अंदर हम डिप करते थे वो ब्लू कलर हो जाता था, हम कहते थे ये बेसिक है, और अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो तो वो न्यूट्रल होते थे। तो आज हम इस तरह उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। इसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए? अपरेटस में आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली बीकर्स, जिस तरह ये हमारे पास बीकर्स मौजूद हैं। ब्लू लिटमस पेपर, ये हमारे पास लैब में इस तरह ब्लू लिटमस पेपर मौजूद होता है। इसके अंदर बिल्कुल गहरा ब्लू कलर तो नहीं होता, बस ब्लू सा होता है। और इसके अलावा जी रेड लिटमस पेपर, ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर हैं। इसके अलावा केमिकल्स में हमें 0.1 ब्रोमोथाइल ब्लू चाहिए, 0.1 मोलर सोल्यूशन चाहिए वेरियस एसिड्स हमारे पास, जिनका आगे डिटेल बताई गई है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेथनॉल, एथनॉल, सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। ये तमाम हमने हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जिनको आज हमने वेरीफाई करना है कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। लेकिन हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर हमारे पास दिए गए। प्रोसीजर बड़ा आसान है जी। सबसे पहले ये हमने कुछ सोल्यूशन बनाए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। पहले नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर जो है नाइट्रिक एसिड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर एसिटिक एसिड है, फिर ये 5वें नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 6ठे नंबर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, देन जो है एथनॉल है, फिर मेथनॉल है, फिर सोडियम क्लोराइड है और फिर डिस्टिल वाटर है। हम सादा प्रोसीजर बड़ा आसान है जी, साथ साथ परफॉर्म भी करते जाएंगे। फिल द हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द अबव कंपाउंड्स 1 by 1। जो हमारे पास ये कंपाउंड बताए गए हैं, ये जिनकी डिटेल मैंने आपको बताई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सब को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करेंगे। लेकिन हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने छोटी बीकर इस्तेमाल की, उसके अंदर सोल्यूशन बना हुआ है, बजाय हम इससे पहले इस पर सोल्यूशन बनाएं फिर बीकर में उसमें टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करें। लेंथी प्रोसेस है, सो सिंपल, आप इसी तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने उनकी जगह ये छोटे बीकर्स ले लिए हैं। टेस्ट द लिक्विड इन ईच टेस्ट ट्यूब। हर जो बीकर है उसके अंदर हमने उसको टेस्ट करना है सेपरेटली, लहदा विद द स्ट्रिप ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ हम इसको चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम, जो हमारे पास ये जो कॉलम बना हुआ है रेड लिटमस पेपर का बना हुआ है, मैं पहले रेड लिटमस पेपर ले लेता हूँ जी। रेड लिटमस पेपर की कुछ स्ट्रिप्स लेकर हम ये चेक करेंगे। हाँ जी, ये पहला एक्सियल सोल्यूशन है, उसके अंदर हम इसको डिप करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कोई चेंज इन कलर नहीं हुई। हालांकि ये रेड था खुद, लेकिन कोई इसके कलर में चेंज नहीं आई, तो लिहाजा हम कहेंगे कि जी नो इफेक्ट। इसका मतलब है कि HCl के अंदर जब रेड लिटमस पेपर हमने डिप किया उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लिख देंगे जी ऑब्जर्वेशन में नो इफेक्ट, कोई असर नहीं हुआ इसके ऊपर। अब हम जो है इसको नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन है हमारे पास HNO3, उसके अंदर डिप करते हैं जी। उसमें भी देखें कलर में कोई चेंज नहीं आई, नो इफेक्ट। तो इसका भी हम लिख देंगे जी नो इफेक्ट। आगे जो हमारे पास H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर हम ये डिप करेंगे 3रे नंबर पे, इस पे भी नो इफेक्ट। तो हम ये लिख देंगे जी इसके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं हुआ, नो इफेक्ट। आगे एसिटिक एसिड आ गया जी 4थे नंबर पे, जिसको आप वेनेगर यानी सिरका भी हम कहते हैं। तो इसके अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं नो इफेक्ट। तो हम यहाँ लिख दें जी इसका रिजल्ट नो इफेक्ट। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 5वें नंबर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम इसके अंदर डिप करते हैं। देखिए यहाँ एक कलर में चेंज आई है, आपको ये थोड़ा सा पहले रेड था, अब ये ब्लू सा, हल्का सा ब्लू नज़र आ रहा है। एक्चुअली अगर ये लिटमस पेपर काफ़ी अरसे तक पड़े रहें तो थोड़ी सी इनकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशली लें तो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर आएगा, लेकिन इसके अंदर चेंज आई है।
तो हम कहेंगे जी क्या हो गया जी, ये ब्लू हो गया जी, टर्न ब्लू। आगे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर हम देखते हैं जी, तो उसमें भी इसका ब्लू कलर आया है, हम कह देंगे जी टर्न ब्लू। फिर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर हम एक डिप करके देखते हैं जी, ये है जी, तो इसमें भी क्या आ गया जी, ब्लू आ गया जी, तो हम यहाँ लिख देंगे जी टर्न ब्लू। आगे है जी हमारे पास CH3OH यानी मेथनॉल। मेथनॉल में देखते हैं डिप करके, ये देखें जी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, कलर रेड था उसी तरह ही है, तो यहाँ लिख देंगे नो इफेक्ट। आगे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, यानी जिसका फार्मूला C2H5 है, तो इस पे भी नो इफेक्ट लिख देंगे जी, नो इफेक्ट। आगे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, नमक जिसे हम आम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो, उसका सोल्यूशन है, उसका भी हम चेक करते हैं जी, नो चेंज, कोई असर नहीं हुआ, नो इफेक्ट, तो हम इसका भी लिख देंगे जी नो इफेक्ट। अब सादा पानी हमारे पास डिस्टिल वाटर है, आम पानी जो हम पीते हैं, तो उसका चेक करते हैं जी, तो इसके ऊपर भी नो इफेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे जी नो इफेक्ट। ये नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब हम जो है दूसरा जो करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि पहले आप रेड लिटमस पेपर को चेक कर लें, आप ब्लू का इफेक्ट देखेंगे। ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ये कॉलम बना हुआ है, हम ऑब्जर्वेशन यहाँ रिकॉर्ड करनी है, तो मैं यहाँ से कुछ इसकी स्टेप्स ले लेता हूँ और फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं जी। पहले जी HCl के अंदर जब हम ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करते हैं तो देखिए उसका कलर टर्न रेड, तो हम वहाँ रिजल्ट में लिख देंगे क्या हुआ जी, टर्न रेड। इसी तरह जब हमने इसको नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में डिप किया तो इसमें भी कलर देखें क्या आ गया जी, रेड है, यानी चेंज आई है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी टर्न रेड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर ये देखें जी, इसमें भी ये रेड आया है, इसको भी हम लिख देंगे टर्न रेड। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये देखें जी, ये भी क्या है, रेड आ गया जी, हम लिख देंगे जी टर्न रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू लिटमस पेपर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब डिप करते हैं तो देखते हैं जी क्या चेंज आ रही है जी कलर में, ये वाला देखें ब्लू ही रहा, खुद भी ब्लू लिटमस पेपर था, आगे कलर भी उसका क्या आया, इसका मतलब है कि नो इफेक्ट, नो चेंज, हम यहाँ लिख देंगे जी नो इफेक्ट। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यही प्रैक्टिस रिपीट करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखें जी, उसमें टर्न ब्लू है, तो लिटमस पेपर भी ब्लू था और कलर भी ब्लू है, इसका मतलब है नो चेंज, हम कहेंगे जी नो इफेक्ट। इसके बाद ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें देखते हैं ब्लू का क्या इफेक्ट है, ब्लू ही रहा, नो इफेक्ट। अब नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया CH3OH यानी मेथनॉल, नो चेंज,
नो इफेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास इथाइल अल्कोहल या एथनॉल भी से कहते हैं, C2H5OH, इसमें भी नो चेंज या नो इफेक्ट। उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, आम जो खाने वाला नमक है, नो इफेक्ट। असल में हमने ये देखना होता है कि क्या रेड तो नहीं हो रहा, ये इसमें हमने रेड इफेक्ट देखना होता है, तो ये भी नो इफेक्ट। और वाटर को देखते हैं जी, उसका भी नो इफेक्ट। अब जी हमने रेड लिटमस पेपर का इफेक्ट चेक किया कि क्या क्या चेंज आई लिटमस पेपर में, फिर हमने ब्लू लिटमस पेपर का चेक किया, उसके बाद जो है 0.1% जो हमारे पास ब्रोमोथाइल ब्लू सोल्यूशन है उसके साथ हमने चेक किया तो हमारे ये रिजल्ट्स आए। उसमें HCl जो है वो येलो, यानी जो एसिड थे उनमें येलो कलर आया, जो बेस थे उनमें ब्लू आया, और जो बेसिक थे जो हमारे न्यूट्रल थे उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ये जो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आई हैं, इनकी बुनियाद पर हमने फैसला करना है कि हमारा ये जो सब्सटेंस था ये क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब देखें ये HCl है, इसका रेड लिटमस पेपर के कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ब्लू के में क्या हो गया, ब्लू रेड हो गया। इसका मतलब है ये क्या है जी, एसिड है। ये क्या है, तो जिस सब्सटेंस के अंदर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया था वो एसिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, तो हम देखते हैं कौन कौन सा रेड हुआ था। ये एसिड आ गया, इसके अलावा ये एसिड आ गया, इसके अलावा ये एसिड आ गया। इसके अलावा दूसरी हमारी कंफर्मेशन यहाँ से भी मिलती है, ये जो 0.1% ब्रोमोमिथाइल हमारा ब्लू सोल्यूशन है उसमें ये येलो कलर देगा। अब नेक्स्ट आ गया जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें ब्लू का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डिप किया तो वो ब्लू हो गया। तो याद रखिएगा, जब आपका रेड लिटमस पेपर जिस कंपाउंड के अंदर ब्लू हो जाए इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखेंगे जी, बेसिक है, या बेस लिख दें, ये भी जो है बेस है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है जी, बेस है। और अब ये मेथनॉल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। और मेथनॉल का भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, अब जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा वो सारे क्या होंगे जी, न्यूट्रल है। सोडियम क्लोराइड भी न्यूट्रल है, और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी क्या है जी, न्यूट्रल है। यहाँ पर जो एथनॉल और मेथनॉल हैं, वैसे बेसिकली जो जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो स्लाइटली बेसिक हो जाते हैं। वैसे इनकी pH 7 से 0.1 या 2 ज़्यादा हो जाती है, स्लाइटली बेसिक्स होते हैं, एक्चुअली आयोनाइज नहीं हो सकते। तो लेकिन यहाँ पर जो है हम इसको मेन जो है न्यूट्रल के अंदर ही हम इनको इंक्लूड करेंगे। हायर क्लासेस में जाके आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब ये सारा जो हमने ऑब्जर्वेशन का बॉक्स बनाया है, अब से हमने रिजल्ट को निकालेंगे। रिजल्ट क्या निकला जी हमारे पास, हम लिखेंगे जी हमारे पास HCl, HNO3, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये क्या है जी, आर एसिड्स। नजर आ रहा है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, और ये क्या है जी, आर बेस, क्योंकि ये क्या है जी, बेसिक है यानी बेस। अब जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था वो क्या है, न्यूट्रल। वो कौन कौन से हैं जी, हम कह देते हैं ये CH3OH, C2H5OH, इसके अलावा जी सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा जो वाटर था वो क्या है जी, न्यूट्रल। तो ये हमारा जी रिजल्ट आ गया कि जो एसिड कौन कौन से हैं, बेस कौन कौन से हैं। तो हमें इसमें पता चला कि जी हमारे पास जो HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या हैं, एसिड हैं, और जो हाइड्रोक्साइड थे वो बेस हैं। एथनॉल, मेथनॉल, वाटर और सोडियम क्लोराइड क्या हैं जी, न्यूट्रल हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्न फिल जज़ा।